ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। कारकीय महर्षि दयानंद के द्वारा लिखित ग्रंथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कारकों का परिचय दिया गया है, जिसको हम लोगों ने कल भूमिका के रूप में, जो अथोपक्रमः के अंतर्गत आता है, उस भूमिका के अंदर हम लोगों ने अपादान कारक पर्यंत कल पाठ पढ़ा था। आज हम लोग जो महर्षि ने छठा कारक, जिसको हम लोग लोक में प्रायः संबंध कारक के रूप में जानते हैं, उसको महर्षि ने शेष कारक के रूप में दिया है। वैसे महर्षि का जो लेख है वो शास्त्र प्रक्रिया के अनुकूल होता है। आपके पास में अष्टाध्यायी होगी तो वहाँ जो षष्ठी विभक्ति कही गई है उसके लिए प्रयोग किया षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे, अर्थात शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। तो इसीलिए स्वामी जी ने उसका नाम संबंध कारक न दे करके जो शास्त्रीय नाम है उसका शेष, वही नाम दिया है शेष कारक। हम लोगों ने अब तक जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं BA तक कॉलेज में इसको संबंध पढ़ा है, जबकि जी ऐसा ही पढ़ाया गया है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। BA तक MA तक भी जो लोग स्कूल व्यवस्था में पढ़ते हैं वो सब लोग उसको संबंध ही पढ़ते हैं। संबंध कहा जाता है, इसको कारक में गिना भी नहीं जाता। हाँ, उसको कारक में गिनते भी नहीं है और उसका नाम संबंध देते हैं। पर स्वामी जी शुद्ध रूप से शास्त्रीय नाम उसको दे रहे हैं। तो जो कि षष्ठी विभक्ति शेष में होती है, इसलिए उस कारक का नाम स्वामी जी ने शेष कारक ही रखा है। और उसको भी कारक माना है स्वामी जी ने कि वो भी किसी किसी प्रकार से, कुछ लोग तो अपरोक्ष रूप से सहयोगी होते हैं, कुछ लोग परोक्ष रूप से भी सहयोगी होते हैं। तो हम परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही लोगों को, जो किसी क्रिया की निष्पत्ति में परोक्ष अथवा अपरोक्ष दोनों ही वृत्तियों से संबंध होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसको भी हम एक कारक मानते हैं। ये स्वामी जी का एक नई हुआ है जो सब लोगों से अलग है, और वास्तव में इसीलिए स्वामी जी को ऋषि की पदवी प्राप्त है, वो आर्ष है। और ऋषि कह रहे हैं कि वो शेष भी एक कारक है, उसको भी हम कारक की व्यवस्था में ही गिनते हैं। और उसका नाम भी शास्त्र के दृष्टिकोण से ही शेष कारक देते हैं, संबंध कारक नहीं। यद्यपि अर्थ संबंध होता है उसका, लेकिन षष्ठी का अर्थ जो है वो केवल संबंध नहीं है। षष्ठी के 100 षष्ठ्यर्था 101 अर्थ है, तो 101 अर्थ में से एक अर्थ ले लेना वो तो बहुत कम काम है। इसलिए उसका नाम शेष कहना ही ज़्यादा पूर्णता को प्राप्त हो, ज़्यादा उपयुक्त नाम है। हम उसे कहेंगे शेष कारक। तो आचार्य, शेष का मतलब जो बचा हुआ वो भी लोग आप बोलते हैं? हाँ, शेष माने बचा हुआ। ये अपादान से प्रारंभ हुआ है। कारक प्रकरण में पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में अपादान से प्रारंभ किया है और अंत में पहुँचे स्वतंत्र कर्ता। कर्ता को सबसे अंत में कहा है और अपादान से शुरू किया है। तो अपादान से लेकर के कर्ता तक जिसको नहीं कहा गया वह बचा शेष, और उस सारे अर्थ को कहने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। अपादान से लेकर कर्ता तक। एक बार अष्टाध्यायी खोलिए, पहले अध्याय का चौथा पाद। पहले अध्याय का चौथा पाद खोलिए। एक जो है पाणिनि महाराज का एक विशेष आपको प्रयोग दिखाएं। अष्टाध्यायी 1:4। एक 4 23वां सूत्र है कारके।
1-4-23 सूत्र कारके, ये अधिकार सूत्र और कह रहा है कि इसके आगे अब हम कारक की बात करेंगे। इसके आगे जो कहेंगे वो चर्चा कारक की चर्चा होगी। अब यहाँ इसके कारके के तुरंत नीचे अगर आप सूत्र देखेंगे तो ध्रुवम अपाये पादानम, कारके के तुरंत बाद में ध्रुवम अपाये अपादानम, पहला कारक पाणिनि जी ने कारके को लिखा, अपादान को लिखा। अच्छा, अब अपादान ना तो नीचे से पहला है ना तो ऊपर से पहला है। कोई भी व्यक्ति प्रश्न करेगा कि पाणिनि जी जब कारक प्रकरण पढ़ा तो सबसे पहले अपादान को क्यों रखा? पहला कारक अपादान क्यों कहा गया? और कर्ता जो है वो प्रथम कारक है, पहला कारक कर्ता है, तो कर्ता को सबसे अंत में ले जाकर के वहाँ रखा। एक 4-54 देखिए, स्वतंत्र कर्ता। अब 1-4-24 में कहा ध्रुवम पाए अपादान, और 1-4-54 में कहा स्वतंत्र कर्ता। अपादान को पहले रखा, फिर उसके बाद में संप्रदान किया, फिर उसके बाद में करण है, फिर उसके बाद अधिकरण है, फिर उसके बाद में आपका कर्म है, और फिर सबसे अंत में कर्ता है। पूरे कारक प्रकरण में उन्होंने कर्ता को सबसे अंत में लिया। कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा अपादान, संप्रदान, फिर करण, अधिकरण, कर्म, फिर कर्ता, ये क्रम उल्टा क्यों किया, विपरीत क्यों किया? जबकि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध ये जोड़ना चाहिए था, पर इन्होंने अपादान से प्रारंभ किया। उसका कारण है इसी पाद में, अष्टध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद में ही आप देखिए दूसरा सूत्र, विप्रतिषेधे परम कार्य। विप्रतिषेधे परम कार्य, कौन सा है? 1-4-2। जी जी, विप्रतिषेधे परम कार्य। अगर कहीं पर विप्रतिषेध हो, विप्रतिषेध का मतलब तुल्य बल विरोध हो, दोनों का बल बराबर हो लेकिन दोनों में विरोध हो, मतलब एक ही स्थान पर एक ही स्थिति में आपके दो सूत्र प्राप्त हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? पर वाले को लेंगे। हाँ, तो इन्होंने कहा परम कार्यम, पर वाले कार्य को करना चाहिए। अब यहाँ स्वतंत्र कर्ता को सबसे अंत में रखा, इसका मतलब सबसे बलवान कारक कौन सा हुआ? कर्ता हुआ। सबसे बलवान कारक कर्ता हुआ, लेकिन रखा उसको सबसे बाद में गया। क्यों? क्योंकि नियम बनाया विप्रतिषेधे परम कार्यम, अगर तुल्य बल विरोध हो तो बाद वाले को करना। इसका मतलब जो सबसे बलवान है उसको सबसे अंत में करेंगे। तो सबसे बलवान कर्ता हुआ, उससे दूसरे नंबर पर कर्म है, उसके तीसरे नंबर पर अधिकरण है, चौथे नंबर पर करण है, पांचवें नंबर पर संप्रदान है, और छठे नंबर पर अपादान। सबसे कमजोर कारक अपादान है, तो उसको सबसे पहले कर दिया। जो सबसे कमजोर वो सबसे पहले, जिसको ज़्यादा भूख लगी हो, चक्कर खा के गिर जाएगा, उसे भोजन पहले दे दीजिए। और जो तगड़ा हो तो 1 घंटा धूप में लाइन में लगा रह सकता हो, उसको बाद में दे देना, कोई बात नहीं। अपादान, अपादान के बाद में संप्रदान, अपादान के बाद संप्रदान, फिर संप्रदान से बलवान करण, फिर करण से बलवान अधिकरण, अधिकरण से भी बलवान कर्म, है? कर्म, अधिकरण के बाद कर्म। तो आप करें कर्म को तो सबसे बाद में लिया है। नहीं, कर्ता सबसे बाद में ना, कर्ता। अच्छा, कर्म।
अधिकरण के बाद कर्म है, फिर कर्म के बाद कर्ता है। ये कारक हाँ, पाणिनि जी ने कारक प्रकरण में 6 पढ़ दिया, फिर बाद में षष्ठी शेष है। वो दूसरे आगे दूसरे जाके तीसरे पाद में ले गए। सूत्र है इसमें जी, कर्म का कौन सा सूत्र है? 46 की 49? कर्तुरीप सिततमम कर्म, 49। कर्तुरीप सिततमम कर्म। आधारोधिकरणम साधकतमम करणम। जो मुख्य सूत्र है, फिर एक दो उसके वैकल्पिक भी सूत्र है, कुछ विशेष व्यवस्थाएं उनको बीच बीच में दिया गया है। क्रम से एक कारक को पूरा किया गया। हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, केवल इतना जान लीजिए यहाँ पर कि जो जितना बलवान है उसको पाणिनि जी ने उस क्रम में सबसे अंत में रखा है, क्योंकि नियम विप्रतिषेधे परम कार्य। तुल्य बल विरोध होने पर जो बाद वाला होता है वो किया जाता है, पहले वाले को रोक दिया जाता है। तो जो पहले वाला है माने सबसे कमज़ोर है, वो अपादान को रोक दिया जाएगा, संप्रदान होगा, संप्रदान को रोक देंगे करण होगा, करण को रोक देंगे अधिकरण होगा, अधिकरण को भी रोक देंगे कर्म होगा, कर्म को भी रोक देंगे कर्ता होगा। ये सूत्र नोट कर लीजिए, ध्रुवपाय पादानम से लेकर के और कर्मणा यम भी प्रैत, इस सूत्र से पहले तक 4-5 सूत्रों में अपादान है। फिर कर्मणा यम भी प्रैत से लेकर के 3-4-5 सूत्रों में संप्रदान है। फिर साधकतमम करणम, ये करण का मुख्य सूत्र है। फिर आधारोधिकरणम अधिकरण का मुख्य सूत्र है। और फिर कर्तुरीप सिततमम कर्म, और फिर स्वतंत्र कर्ता। इन्होंने कर्म की दे दिए सूत्र 24, 25, 42, 45, 49, 14, एक 4 में सारे। हाँ, अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, कर्म और कर्ता। हाँ, एक इस क्रम से पाणिनि ने पढ़ा है। जिसको जहाँ पढ़ा है वो उससे मतलब अपने पहले वाले से ज़्यादा बलवान है। और कर्ता सबसे बलवान है। सबसे कमज़ोर अपादान और सबसे बलवान कर्ता। और जो बच जाए तो षष्ठी शेष है। जो 5 से बच जाए, इन 5 से जो बचा वो षष्ठी शेष है। 5 से 6 से, हाँ, इन 6 से 6, बाकी 6 से बच गया वो। आचार्य हेतु कारक जो है इसमें नहीं है। वो 8वां आएगा, वो आगे आएगा। उसका भी प्रयोग इसी में है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में आएगा सूत्र षष्ठी हेतु प्रयोग है। उसका प्रयोग भी दूसरे के तीसरे पाद में करेंगे विभक्ति प्रकरण में। तो 45 आधारो अधिकरण है। जी, आधारोधिकरण। फिर 49वां कर्तुरीप सिततमम कर्म, ये कर्म के लिए है। बीच में जो आएंगे वो अधिकरण विषय को ही कहेंगे। 3-4 सूत्र वो अधिकरण को कहेंगे। ये सब पढ़ेंगे आगे कारक प्रकरण में। ये तो मैंने प्रकरण आपको इसलिए बता दिया कि अपादान से कारक प्रकरण शुरू हुआ है और तत्प्रयोजको हेतुश्च 55वां सूत्र जो है वो कारक प्रकरण का अंतिम सूत्र है। कौन सा सूत्र है मैत्रेयी हेतु वाला? वो एक वार्तिक वहाँ आएगा, निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम। षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र है। हेतु शब्द का प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। वहीं पर एक वार्तिक पढ़ा जाएगा, निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त, कारण और हेतु, ये 3 शब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो प्राय दर्शनम सर्वासाम, सभी विभक्तियों का प्राय दर्शन होता है। उसमें सब विभक्तियां हो जाती हैं। निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम। हाँ, सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त कारण और हेतु में सब विभक्तियों का प्राय दर्शन होता है।
केन हेतुना कस्मै हेतवे कस्मात् हेतोः कस्य हेतोः कस्मिन् हेतौ, कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं आप। यस्मिन् हेतौ त्वम् अस्यां कक्षायां युक्तोऽसि तं हेतुं साधय। यस्मिन् हेतौ अस्यां कक्षायां युक्तोऽसि, जिस हेतु से आप इस कक्षा में जुड़े हुए हैं, तो यस्मिन् हेतौ सप्तमी हो जाएगी, और यस्य हेतोः षष्ठी भी हो जाएगी, यस्य हेतोः कक्षायां युक्तोऽसि। पंचमी भी हो जाएगी, यस्मात् हेतोः कक्षायां युक्तोऽसि। चतुर्थी भी हो जाएगी, यस्मै हेतवे कक्षायां युक्तोऽसि। तृतीया भी हो जाएगी, येन हेतुना कक्षायां युक्तोऽसि। और द्वितीया भी हो जाएगी, यम हेतुम कक्षायां युक्तोऽसि। हेतु के साथ में सब विभक्तियों का प्रयोग हो जाएगा, सर्वसामान्य सभी विभक्तियों का। हेतु में सब विभक्तियां लगेंगी। तो ये जो इन्होंने कारक कहा अपादान से लेकर के कर्ता तक, इनसे जो शेष है वह है षष्ठी शेष है। जो 2, 3, 50 नंबर का सूत्र है, दूसरे से तीसरे पाद का 50वां सूत्र षष्ठी शेषे। तो वह शेषे का मतलब हुआ है जो अपादान से लेके कर्ता तक नहीं कहा गया, जो उससे शेष बचा उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, उसको कहने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। तो जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है उसे महर्षि ने, दयानंद जी ने शेष कारक के नाम से कारक प्रकरण में पढ़ा है। जो अपादान से कर्ता तक नहीं कहा गया, हाँ, जो शेष बचा, इन 5-6 से शेष बचा। तो कहने के लिए षष्ठी, जी, कहने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उस शेष अर्थ को कहने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। बिल्कुल नई बातें आ रही है सामने। ये सब सामने नई बातें आ रही है। एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पीएचडी है। तो ये लिखने वालों को पीएचडी नहीं आई क्या? ये पुस्तकों में लिखा है ये प्रारंभिक रचनावली डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, इन्होंने तो डॉक्टर है, इन्होंने पीएचडी किए, इन्होंने क्यों किए? उन्होंने साधारण विद्यार्थियों को सामान्य रूप से संस्कृत सिखाने के लिए ये सब पुस्तकें लिखी गई हैं। साधारण और फिर बाद में पीएचडी में दूसरी चीज पढ़ाई जाए। हाँ, वो नियम व्यवस्था और आदर्श तो यही है कि हम अष्टाध्यायी की व्यवस्था से व्याकरण को ठीक से पढ़ करके और ढंग से पूरा संपूर्णता पूर्वक अपनी चीज़ को ग्रहण करें और जानें। पर जब लोगों का छूट गया क्रम से पढ़ाना, जब छूट गया अष्टाध्यायी क्रम को लोगों ने बंद कर दिया, तो चलो जो है सर्वनाशे समुत्पन्न अर्धम त्यजति पंडिता, सर्वनाश की स्थिति आ जाए तो पंडित उसमें से आधा ही पकड़ लेते हैं। तो सब लोगों ने सब छूट रहा था तो उसमें से आधा पकड़ लिया। अच्छा जी, हाई स्कूल में ग्रामर पढ़ाते उसमें नाम, सर्वनाम, क्रियापद, क्रिया विशेषण इस तरह से पढ़ाते हैं। 8 रहता है, 8। हाँ, वो है। इसमें नेम प्रोनाउन नहीं है, मतलब नाम और सर्वनाम। जो आपके जो संज्ञा है, नाउन है, वो हमारा संज्ञा है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो प्रोनाउन, वो हमारा सर्वनाम है। तो जैसे ये दोनों भी नहीं है इसमें, कर्ता कर्म से हेतु कर्म कर्ता कर्म करण, इसमें कोई भी नहीं, नाम और सर्वनाम नहीं चाहिए। उससे कोई मतलब नहीं। नाम सर्वनाम तो शब्द के प्रकार है ना, वो तो जी जी। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण वो शब्द के प्रकार हैं। हाँ,
ये कारक का प्रकार है, मतलब क्रिया को संपन्न करने में, सिद्ध करने में कितनी चीज़ों का किस रूप में उपयोग होता है और उनमें किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यहाँ ये विषय है। तो वहाँ क्या पढ़ा, एक वाक्य देखिए उसमें। हाँ, वहाँ है वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हाँ जी जी, तो ये हमारा विषय अलग है। ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। वहाँ तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द कितने प्रकार के हैं, तो उसमें एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा में भी कई प्रकार की संज्ञाएं हैं, भाववाचक हैं, गुणवाचक हैं, वो जो संज्ञाएं कई प्रकार के हैं। फिर प्रोनाउंस हैं, वो भी अनेक प्रकार के हैं। फिर उसके बाद में विशेषण हैं, फिर क्रियापद हैं, फिर क्रियाओं के क्रिया विशेषण पद हैं। वो शब्दों के प्रकार हैं। हाँ, वो शब्दों के प्रकार हैं, ये अलग है। ये वाक्य में क्रिया की सिद्धि के लिए जो जो प्रयुक्त होते हैं वो किस किस विभक्ति में प्रयुक्त होते हैं, और संस्कृत भाषा में उनका किन किन अर्थों में प्रयोग होता है वो बताने के लिए है कारक प्रकरण और विभक्ति प्रकरण। जितनी विभक्तियां हैं सब संज्ञा ही तो है। विभक्तियां तो एक से लेकर के सप्तमी तक 7 विभक्तियां हैं, कुल 7 विभक्तियां हैं। और संबोधन एक है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, मतलब कुल मिला के विभक्तियां 7 ही हैं जी। और ये सभी संज्ञा के रूप में है ना, संज्ञा कहा गया। हाँ, ये जो है ना, अपादान संप्रदान, ये सब संज्ञा हैं। शब्दों के प्रकार हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, वो तो वाक्यावली में पढ़ते हैं, वो अलग प्रकार है, अलग विषय है वो वास्तव में निरुक्त में प्रवेश है। वो विषय निरुक्त में तानी मानी चत्वारी पद जातानी नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च, वहाँ आएगा कि दुनिया में 4 प्रकार के शब्द होते हैं। वो अलग प्रकरण आएगा। अभी हम लोग वाक्य में क्रिया की सिद्धि में जितने भी कारक हैं, जितने भी उसकी सिद्धि में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, उन शब्दों को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो पहले कर्ता में बांटा, फिर कर्म है, फिर करण है, फिर संप्रदान है, फिर अपादान है, फिर अधिकरण है, फिर संबंध, षष्ठी वाला संबंध है जिसको हम लोग यहाँ शेष पढ़ रहे हैं। और फिर 8वां जो है वो आता है हेतु। हेतु कारक भी स्वामी जी ने गिना है, जिसमें सब विभक्तियाँ होती हैं, जिसमें प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सब हो जाए, वो हेतु है। अच्छा जी, आपने एक श्लोक भेजा था, लज्जा सत्ता स्थिति, ये क्या है, कैसे? ये ऐसी धातुएं हैं जिन धातुओं में कर्म को साक्षात पकड़ के नहीं दिखाया सकते, इनको बोलते हैं अकर्मक धातुएं। अर्थात इन धातुओं में कर्म कोई ऐसा नहीं होता जिसको पकड़ के अलग से साक्षात करके दिखाया जा सके। जैसे शर्म लग रही है, लज्जा आ रही, तो लज्जा क्या आ रही है? यह व्यक्ति बहुत शर्मीला है तो उसको शर्म लग रही है। ये शर्म क्या चीज़ है? तो उसको हम हाथ से पकड़ के संकेत करके उंगली से करके दिखाने की, यह है शर्म। तो ऐसी जो लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवन, मरण, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्ति, ये अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनका नाम है अकर्मक। इनमें कोई कर्म साक्षात सामने दृष्टिगोचर नहीं होता। इन धातुओं को हम अकर्मक धातु कहते हैं। इनसे जो बाकी बची वो सकर्मक धातु, उनमें कर्म सिद्ध है। जैसे ओदनम पचति, चावल पकाता है तो चावल सामने रखा हुआ है जिसको पका रहा है, लेकिन किसी ने कहा हसती, तब क्या करेंगे? हैं? ये सारे शब्द अकर्मक धातुएं होती हैं। हाँ, ये जितना बताया है, लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणम, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरणम, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्त्यर्था धातुगणम तम अकर्मकम तम अकर्मकम आह। इस धातु के समुदाय को अकर्मक कहा गया है। इनमें कर्म साक्षात नहीं होता, केवल क्रिया होती है। तो इनमें केवल क्रिया दृष्टिगोचर होती है, इसलिए इनका नाम है अकर्मक। तो ये अकर्मक क्रिया भी है? हाँ, कर्मक क्रियाएं हैं जिनमें कोई कर्म नहीं। ऐसी क्रिया जैसे मैं छींक रहा हूँ, मैं छींक रहा हूँ जी।
जी जी। एक बार पुनः शनै शनै बता तो अकर्मक। मैंने ग्रुप में लिख करके भेजा हुआ है। ग्रुप में मैंने लिखित में उसको भेजा हुआ है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, शयन क्रीडा शयन क्रीडा रुचिदीप्त्यर्था, शयन क्रीडा रुचिदीप्त्यर्था, धातुगणं तम कर्मकमाः, धातुगणं तम कर्मकमाः। ये श्लोक है, गाने के लायक बैठ के आराम से गाते रहे जी। दीप्त्यर्था दीप्ति अर्थ वाली, दीप्ति चमकना है। मुनि जी दीप्त शब्द, दीप्त। हाँ, पा आधा है, ता आधा है, दीप्त्यर्था दीप्ति अर्था इको एणची, ई को या हो गया। लज्जा सत्ता स्तुति जागरण वृद्धि क्षय भय जीवित मरण शयन क्रिया रुचि और दीप्त। शयन क्रीडा क्रीड़ा रुचि और दीप्ति। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाँ, इस अर्थ वाली जितनी धातुएं हैं उनको अकर्मक कहते हैं। ये लज्जा सत्ता ये सब अर्थ है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरण वृद्धि क्षय भय जीवित मरण शयन क्रीड़ा रुचि और दीप्ति, इतने अर्थ वाली धातुएं अकर्मक होती हैं। दीप्ति से क्या मतलब हुआ? चमक, चमकना। दीप्ति माने चमक। जैसे इनके चेहरे पर बहुत चमक है तो दिखेगा वो तो। हाँ, चमक है, बस चमक है। सूरज चमकता है तो क्या चमकता है? तो आप कर्ता बता रहे हैं, कर्म नहीं बता रहे हैं ना। इन क्रियाओं में अगर आप क्या पूछेंगे तो उत्तर में कर्ता आएगा, और जो सकर्मक धातुएं हैं उनमें अगर क्या पूछेंगे तो उत्तर में कर्म आएगा। तो जिनके उत्तर में कर्म आए वो सकर्मक, और जिनके उत्तर में कर्ता आए वो अकर्मक। ये परिभाषा जान लीजिए। जिनमें क्या पूछने पर कर्म आए वो सकर्मक, जिनमें पूछने पर, हाँ, जिन धातुओं में क्या पूछने पर, क्या ऐसा पूछने पर उत्तर में कर्ता आए, जिन धातुओं में क्या ऐसा पूछने पर उत्तर में कर्ता आए वे सब अकर्मक। और जिन धातुओं में क्या पूछने पर कर्म आए और जिन धातुओं में क्या पूछने पर उत्तर में कर्म आए वे सब सकर्मक। और उत्तर में कर्म आए तो वो सकर्मक। हाँ, कर्म होगा। जैसे क्या पकाता है, आप बोलेंगे चावल पकाता है। अगर मैंने कहा क्या हंसता है,
क्या हंस रहा है? तो आप कर्म नहीं बता सकते, कोई कर्ता बताएंगे, लड़का हंस रहा है, लड़की हंस रही है। तो आचार्य जी हंसना तो इसमें आया नहीं इस श्लोक में। ये सत्ता के अर्थ में आएगा, सत्ता के अर्थ में। है सत्ता, सत्ता और स्थिति, जिसके द्वारा कोई स्थिति बताई जाती है। तो स्थिति में हंसना स्थिति हो गई। हाँ, हंसना है, रोना है। जी। हंसना रोना सब स्थिति वाले हैं। और सत्ता में जैसे भू धातु है, होना, उपस्थिति, प्रेजेंस। तो सत्ताया, भू सत्ताया, सत्ता यानी होना, होना। तो भू यानी होना। भू माने होना है, भू धातु होना है, इस अर्थ को कहती है। ये है भाव उसका पूरा। ये तो सत्ता का क्या अर्थ लिखे हम? सत्ता माने होना, प्रेजेंस, उपस्थिति। हाँ, वही होगा ना। प्रेजेंस है सत्ता। तो मोटी परिभाषा है, एकदम साधारण परिभाषा, कि जिस धातु में, जिस क्रिया में क्या ऐसा पूछने पर उत्तर में कर्म ही आए, वह है सकर्मक, और जिनमें कर्ता ही आए वह है अकर्मक। ठीक है, तो आज ये प्रकरण हम लोगों ने जाना कि अपादान को पहले किया है, कर्ता को बाद में किया है। अपादान क्योंकि कमज़ोर है, कर्ता क्योंकि सबल है, और कारक प्रकरण से जो बचा रहता है उसका नाम महर्षि ने शेष कहा है, और शेष में षष्ठी विभक्ति का विधान किया है, और उसको महर्षि दयानंद जी ने शेष कारक के रूप में कारक प्रकरण में गृहीत किया हुआ है। तो अभी शेष तो शेष ही है। हाँ, वो तो अभी शेष ही है। शेष के बारे में पता चला शेष क्या है, इसको बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए विश्राम। यदि षष्ठी शेष से जो है यही मुख्य सूत्र है, शेष विभक्ति। हाँ, शेष कारक के लिए षष्ठी शेष से मुख्य सूत्र है। जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः।